आप कभी परमेश्वर से दूर हुए हैं? शायद योना की तरह तर्शीश के जहाज पर सवार होकर नहीं, बल्कि शायद किसी से संपर्क करने के लिए उस कोमल संकेत को अनदेखा करके, या फिर यह तर्क देकर कि आप वह क्यों नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है। योना की कहानी हर उस व्यक्ति से गहराई से बात करती है जिसने कभी जीवन में परमेश्वर के बुलावे से संघर्ष किया हो। योना की किताब एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। परमेश्वर की दया हमारी मानवीय पूर्वाग्रहों और सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। और कभी परमेश्वर के काम में सबसे बड़ी बाधा वे लोग नहीं होते जिन तक हमें पहुंचना है, बल्कि हमारे अपने अनिच्छुक दिल होते हैं। आइए इस रोचक भविष्यवक्ता पर करीब से नजर डालें। हम पहली बार योना से 2 राजा 14:25 में मिलते हैं, जहां परमेश्वर उसे इज़राइल की सीमाओं को स्थापित करने में उसकी मदद करते हैं। वह पहले से ही एक स्थापित भविष्यवक्ता था जिसकी सफलता का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें नीनवे भेजा, जो इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो योना ने सोचा कि अपनी जगह बदलने से शायद परमेश्वर का मन बदल जाए। वह इससे अधिक गलत नहीं हो सकता था। यह नाटक तब आता है जब योना एक जहाज पर सवार होते हैं जो नीनवे की उलटी दिशा में जाता है। आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते। भयंकर तूफान जहाज को तोड़ने वाला है, और विडंबना यह कि मूर्ति पूजक नाविक परमेश्वर के भविष्यवक्ता से कहीं अधिक आध्यात्मिक संवेदनशीलता दिखाते हैं। जब वे अपने अपने देवताओं को पुकारते हैं, तब योना जहाज के नीचे सोया था। सामना होने पर योना ईमानदारी से मानते हैं कि वह परमेश्वर से भाग रहे हैं और नाविकों को बचाने के लिए खुद को सौंप देते हैं। फिर कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा आता है, योना के 3 दिन और 3 रातें एक विशाल मछली के पेट में बिताना। यीशु इस घटना को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की पूर्व छाया के रूप में इंगित करते हैं। उस अंधेरे और निराशाजनक स्थान में अंततः योना प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। अध्याय 2 में उनकी प्रार्थना परमेश्वर के उद्धार की एक शक्तिशाली गवाही है। जैसा कि वे घोषणा करते हैं, उद्धार तो प्रभु का है। अपने चमत्कारी उद्धार के बाद फिर योना नीनवे जाते हैं। उनकी प्रचार से पुराने नियम में दर्ज सबसे बड़ा जागरण शुरू हो जाता है। पूरा शहर, राजा से लेकर सबसे छोटे सेवक तक, पश्चाताप करता है। लेकिन खुश होने के बजाय योना क्रोधित हो जाते हैं। वह मरना पसंद करेंगे बजाय परमेश्वर दुश्मनों पर दया दिखाएं। यह हमें अजीब लग सकता है, लेकिन शायद हम योना से अलग नहीं हैं। मैंने इसे पहली बार 1960 के दशक के अंत और 1970 की शुरुआत में यीशु आंदोलन के दौरान देखा। उस उथल-पुथल भरे समय में पूरे अमेरिका में कई ईसाई देश की दिशा को लेकर गहराई से चिंतित थे। उन्होंने जागृति के लिए दिल से प्रार्थना की, लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर युवाओं, खासकर हिप्पी समुदाय में शक्तिशाली रूप से दिया, तो कई चर्चों को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। कुछ ने तो इन नए विश्वासियों को अपनी उपासना सभाओं में आने की अनुमति नहीं दी। उनकी प्रतिक्रिया योना से अलग नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर से पुनरुत्थान की प्रार्थना तो की, लेकिन जिस रूप में वह आया, उसे स्वीकार करने में कठिनाई हुई। योना के क्रोध के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया नर्म भी है और गहरी भी। एक पौधे के उदाहरण से, जो छाया देता है और फिर मुरझा जाता है, परमेश्वर योना के स्वार्थी हृदय को उजागर करते हैं और अपनी करुणा दिखाते हैं। क्या मुझे नीनवे जैसे नगर की चिंता नहीं करनी चाहिए? परमेश्वर पूछते हैं। यह सवाल आज भी हमें चुनौती देता है। योना की कहानी से क्या सीखें? उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का बुलावा हमेशा रहता है। हम भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य से छुप नहीं सकते। हम देखते हैं कि कैसे सेवकाई में अतीत की सफलताएं कभी-कभी हमें उन नए तरीकों के प्रति अंधा बना देती हैं जिनसे परमेश्वर हमारा उपयोग करना चाहता है। ये कहानी हमें अपने दिलों की जांच व यह पहचानने की चुनौती देती है कि परमेश्वर की दया हमारी सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। आरामदायक क्षेत्र। अक्सर हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक लड़ाइयां दूसरों के पापों से नहीं, बल्कि उनके प्रति परमेश्वर की दया से होती हैं।
शायद सबसे उत्साहजनक बात यह है कि योना की कहानी दिखाती है कि परमेश्वर हमारी असफलताओं और अनिच्छा का भी उपयोग अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। यह कहानी जितनी योना के विरोध के बारे में है, उतनी ही परमेश्वर की दृढ़ता के बारे में भी है। यह एक शक्तिशाली स्मरण है कि परमेश्वर का हृदय हमारे पूर्वाग्रहों से बड़ा है, उसकी दया हमारी समझ से अधिक है और उसके उद्देश्य हमारी प्रतिरोधकता से कहीं अधिक दृढ़ है। और हम यह सीखते हैं कि अपने हृदय को उसके साथ कैसे संरेखित करें, उसकी पुकार को अपनाएं, भले ही वह हमें हमारे आरामदायक क्षेत्रों से बाहर ले जाए।